नमस्कार दोस्तों। आप सभी को नए साल के आगमन पर ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो पे मैं शनि केतु की युति के बारे में बात करने वाली हूं। तो दोस्तों, यह युति को वैसे तो श्रापित योग माना गया है, मगर दरअसल जब इस पे आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो ये पाएंगे कि यह युति आपको काफी कुछ देने में भी सक्षम है। जी हाँ, इस युति के माध्यम से कई लोगों ने जीवन में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है और उन्हें कई बार ऐसी चीजें हासिल हुई हैं जो उन्होंने सोची भी नहीं थी। जी हाँ, केतु आपको कुछ डिफरेंट ही प्रोफेशन में लेकर जा सकता है, कुछ ऐसा काम करवा सकता है जो कि आपके मन में भी ना हो। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से इस युति के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आपको किस तरह के करियर्स जो है सबसे ज़्यादा सूट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस युति के माध्यम से आप आसानी से मोक्ष को पा सकते हैं। उसका कारण ये है कि शनि आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन देता है, हार्डवर्क देता है और पेशेंस देता है अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए। और जो केतु है वह आपको डिटैचमेंट देता है, अटैचमेंट से परे कर देता है, आपको मोक्षकारी बनाता है और आपको आपके पास्ट लाइफ के कर्मास की प्रति झुकाता है। यानी कि ऐसे लोग बिल्कुल ईगोलेस होते हैं, बिल्कुल इनमें घमंड नहीं होता और अपने कार्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहते हैं और जीवन में समय के चलते बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। प्रोग्रेस कभी कभी इन लोगों को लेट मिलती है और ऐसा देखा गया है 35 से 40 साल के बाद ऐसे लोग जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं। कई बार सही करियर के बारे में ना पता होने के कारण ऐसा भी देखा गया है कि शनि केतु के लोग बहुत जल्दी अपने काम से उकता जाते हैं और कई बार अपने जॉब्स को भी जल्दी जल्दी छोड़ देते हैं, चेंज कर लेते हैं। और ऐसा देखा गया है कि यदि ये अपने मनपसंद का जॉब करें तो जीवन में बहुत सफलता पाते हैं। अब मनपसंद का काम तो वही होगा ना जो ग्रह शनि के साथ युक्त होता है दोस्तों, युति बनाता है। यदि आप उस ग्रह से संबंधित काम करते हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपके इस कंजंक्शन में शनि ग्रह जो है वो करियर है और केतु जो है, अब आपको केतु से जुड़ा हुआ कोई काम करना सबसे ज़्यादा यहाँ पर सफलता देने वाला होता है। अब केतु के जुड़े हुए काम क्या हो सकते हैं दोस्तों? केतु आपको टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ काम करवा सकता है, सुइयों से जुड़ा हुआ काम करवा सकता है, घड़ियों से जुड़ा हुआ काम करवा सकता है, छोटी मशीनरी का काम करवा सकता है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बना सकता है और आपको यह ऑकल्ट विद्या जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, न्यूमरोलॉजी, रेकी हीलिंग, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे कि आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको एक बहुत उच्च कोटि का कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर, हीलर बना सकता है ये युति। तो दूसरी चीज़ है कि आपको लीगल फील्ड में भी जाने की क्षमता देती है यह युति। ऐसे लोग बहुत अच्छे लीगल एडवाइजर हो सकते हैं। यहाँ कई लोग जो लोन्स देते हैं दूसरों को, आप लोन देने वाले भी बन सकते हैं। जी हाँ, केतु जो है वो लोन का भी कारक होता है। तो आपको ये युति ऐसे किसी डिपार्टमेंट में ऐसा कोई काम करवा सकती है जहां पर आप दूसरों को लोन दे सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं। तो बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं जिनको किया जा सकता है। तो यदि आप केतु से जुड़ा हुआ जब काम करते हैं तो आपको सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग शनि केतु वाले अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लोन्स भी लेते हैं या अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए, कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन भी लेते हुए देखे गए हैं। तो आप इसमें यह भी देखा गया है कि जीवन में आपको बहुत सफलता मिलती है और आप लंबे समय तक किसी काम को कर पाते हैं यदि आपके पास शनि केतु की युति है। अब दोस्तों, इस युति के कारण आप आसानी से अपने पिछले जन्म के जो कार्मिक जो ऋण हैं उनको चुका सकते हैं बिना किसी चीज की इच्छा किए। आप अपने ड्यूटीज को फॉलो करते जाएं तो आपको आसानी से जो है आपके पिछले जन्मों के जो कर्म हैं
वो कट जाते हैं और आप बहुत जल्दी जल्दी मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ते जाते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में शनि केतु 12वें भाव में है तो आपको आसानी से मोक्ष मिल सकता है, प्रोवाइडेड शनि अपनी ही राशि के हों या उच्च के हों। तो ऐसे में आप आसानी से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि शनि केतु की युति को कोई शुभ ग्रह देख रहा है तो भी 12वें भाव में यह युति आपको मोक्ष दिलवा सकती है। दोस्तों, केतु यदि उच्च का हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है ऑकल्ट की विद्या के लिए तो बहुत ही अच्छा है, मगर कहीं ना कहीं आपको करियर में थोड़े चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद मैं ये कहूँगी कि आपके जीवन का जो एक मंत्र है जो आपको रख लेना चाहिए अपने मन में बांध के, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और ईगोलेस। यदि आप अहंकार को छोड़ देंगे और डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो आप बहुत आसानी से सफलता को प्राप्त कर जाएंगे। आपको कई बार ऐसी ऐसी ऊंचाइयां मिलती हैं जो कि नॉर्मल इंसान नहीं पा सकता। अब दो उदाहरण हैं, जैसे कि ऐश्वर्या राय और टॉम क्रूज। ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस हैं और उनको तो हॉलीवुड की भी मूवीज में रोल मिला हुआ है, एक्ट्रेस का काम किया है उन्होंने। तो उनके भी चार्ट में 9वें भाव में शनि केतु की युति है। तो दोस्तों, इनको भी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा और इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये एक एक्ट्रेस बनेंगी। और ये तो कुछ इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहती थी, मगर इस युति की वजह से वह एक बहुत ही महान एक्ट्रेस बनी और उनको बहुत ज़्यादा सफलता भी मिली। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है टॉम क्रूज का, जो कि एक हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं। दोस्तों, उनके चार्ट में यह युति 8वें घर में बनती है। तो उन्होंने, माना जाता है, अपने कई स्टंट्स खुद किए, जिसकी वजह से उनको कई बार चोटें भी लगी। दोस्तों, यह युति आपको बहुत सी बार इंजरीज भी दिलवाती है और आपको कई बार आपके बैक से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम दे सकती है, या हड्डी का फ्रैक्चर होना दे सकता है, या कोई नर्व का दब जाना, नाड़ी का दब जाना, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसका कारण यह है कि शनि इन सब चीज़ों का कारक है और केतु जो है इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकते हैं। अब केतु जो है वह इंजरी के भी कारक हैं और केतु एक्सीडेंट्स के भी कारक हैं और केतु सर्जरीज के भी कारक हैं। तो जिन लोगों के चार्ट में शनि केतु की युति होती है उनको कई बार सर्जरीज भी झेलनी पड़ती हैं और एक्सीडेंट्स भी झेलने पड़ते हैं। तो टॉम क्रूज ने अपने जीवन में कई इंजरीज झेली और कई बार उनको चोटों का सामना करना पड़ा, जस्ट बिकॉज उनके शनि और केतु की चार्ट में युति बन रही थी। तो दोस्तों, यह युति आपको कहीं ना कहीं हेल्थ की भी इश्यूज देती है, जैसे कई बार आपको फ्रैक्चर्स दे सकती है, या कई बार कोई ट्यूमर या कोई ऑटो इम्यून डिजीज जैसी चीज भी हो सकती है, क्योंकि केतु इन सभी चीजों का कारक है। दोस्तों, हैं तो दोनों मेलेफिक प्लैनेट। मेलेफिक प्लैनेट जब एक साथ होते हैं तो एक दूसरे को एफ्लिक्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि पीड़ित करना शुरू कर देते हैं। तो एक ग्रह यदि आपका किसी भी भाव में बैठा है तब तो समझ में आता है, किसी भाव में यदि दो पापी ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो दोनों कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर देते हैं। और जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव में कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज ले आते हैं, यानी कि आपको उस भाव के सुख से थोड़ा वंचित कर देते हैं। अब जैसे ऐश्वर्या राय के ही मांगल्य स्थान में शनि केतु की युति होने से एक तो पितृदोष का निर्माण हुआ, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी, और दूसरा, इस भाव में उनके मांगल्य को उसने इफेक्ट किया। हम सब ने ऐसा कई बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि ऐश्वर्या राय अभी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही। उसका कारण मैं इसी युति को मानती हूँ कि कहीं ना कहीं यह युति आपको इमोशनली इतना डिटैच कर देती है कि आप कई बार अपने मंगल्य की जो है परवाह किए बिना अपने जो है स्पाउस से थोड़ा डिटैच हो जाते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है। तो दोस्तों, यह युति आपको कहीं ना कहीं जिस भाव में होती है उस भाव के सुख से थोड़ा सा दूरी भी बना देती है। ऐश्वर्या राय के 9th हाउस में शनि केतु की युति होने से ऐसा नहीं है कि वो अपने पिताजी से कहीं ना कहीं दूरी है, मगर एट द एज ऑफ 44 उनके फादर चल बसे
और फादर से तो अटैच थी, वहां पर शुभ ग्रहों की भी दृष्टि थी 9th हाउस में, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। तो दोस्तों कभी भी किसी युति को आप सिंगल हैंडेडली ना पढ़ें, उसमें बाकी के ग्रह भी अपना इम्पैक्ट डालते हैं। मगर जिस किसी चार्ट में शनि केतु की युति है तो आपको उस भाव में कहीं ना कहीं नीरसता तो देखनी ही पड़ेगी। अब शनि देव की खास बात क्या है कि वो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की जो हैप्पीनेस है उसमें कहीं ना कहीं आपको सफरिंग तो देंगे, क्योंकि कर्मों के ग्रह हैं और वो भी केतु के साथ बैठ गए। मगर उस भाव को वो प्रोटेक्ट भी करके रखते हैं, ये उनकी खास बात है। तो आपके चार्ट में यदि शनि केतु की युति आपके मान लीजिए सप्तम भाव में है तो डाइवोर्स तो नहीं होगा, मगर कहीं ना कहीं आपको एक नीरस जो दाम्पत्य जीवन है वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसमें यदि शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए या शुभ ग्रह बैठे हों तो सिचुएशन में काफी ज्यादा हेर फेर आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए, और यदि आप अच्छे से बिना अपने पार्टनर से लड़े झगड़े अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो देखेंगे समय के साथ धीरे धीरे चीजों में सुधार भी आता है। क्योंकि शनिदेव की खास बात यह है कि वो डिनाय नहीं करते, डिले जरूर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने शनि केतु की युति के बारे में समझा। अब एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगी वो है पितृदोष। तो दोस्तों चार्ट में शनि केतु की युति कहीं ना कहीं आपको ये भी दर्शाती है कि जो आपके पूर्वज हैं अभी भी इस समय कहीं ना कहीं वो भटक रहे हैं, उनकी आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिली है। तो ऐसे में आपको श्राद्ध या तर्पण करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, इससे कि आपको आपके जो पूर्वज हैं उनको मुक्ति आसानी से मिल सकती है। तो ये भी एक पितृदोष का भी निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में अगर किसी भी प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप पितृदोष से जुड़ा हुआ कुछ भी अपना जो भी आप कर सकते हैं कीजिए उपाय, तो बहुत जल्दी ही आपको चीजों में सुधार भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों शनि केतु की युति कहीं ना कहीं आपको अपने बड़े भाई से रिलेटेड भी कुछ चैलेंजेस दे सकती है। या तो आपके बड़े भाई आपसे थोड़े से मनमुटाव होता है आपस में, या थोड़ा दूर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो शनि ग्रह हैं उनको जो है बड़ा भाई माना गया है। तो शनि केतु की युति यह भी शो करती है कि आपके बड़े भाई से आपका कुछ पास्ट लाइफ का रिश्ता बनता है। तो आपके कुछ ऋण हैं जिनको आपको जरूर चुकाना चाहिए, तो इससे संबंध अच्छे हो सकते हैं। तो दोस्तों शनि केतु की युति आपको एक बहुत अच्छा लॉयर भी बना सकती है, या फिर आपको जीवन में कभी कभी लोन्स भी दिलवा सकती है। आप अपने प्रोफेशन को शुरू करने के लिए लोन्स ले सकते हैं, या फिर आप एक किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, तो ऐसा भी देखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस बात को सोच के निराश ना हो कि चार्ट में यह युति है तो कहीं ना कहीं श्रापित योग है। बस आपको यहाँ पर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है, और जहाँ तक हो सके आप ये सोचिए कि अगर मेरे जीवन में कोई भी कष्ट है तो मैं अपने अगर ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करता हूँ तो यह कष्ट भी टल जाएगा। क्योंकि यह युति आपके पिछले जन्म के जो कर्म हैं उनको उतारने के लिए आई है, और इस जन्म के माध्यम से आप उन कर्मों को आसानी से उतार सकते हैं, ताकि आपको बहुत जल्दी जीवन में 35-40 साल के पश्चात चीज़ें ठीक ठाक होती हुई नजर आए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करना चाहूँगी, और बहुत जल्दी किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।